अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानवी न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं गुज़श्ता दिनों कराची में होने वाली बदतरीन लोड शेडिंग के हवाले से अहम हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूंगा। कराची में बिजली की फराहमी का जिम्मेदार इदारा के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक अबराज ग्रुप की ज़ेरे मिल्कियत है और अबराज ग्रुप का जो मालिक है आरिफ नकवी, जो कि इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत बरतानिया की कैद में है। सारी दुनिया जानती है कि अबराज ग्रुप का मालिक आरिफ नकवी वजीर आज़म इमरान खान का दोस्त भी है और आरिफ नकवी तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा फाइनेंसर भी है। ये बात भी ऑन द रिकॉर्ड है कि जब बरतानवी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिलने पर अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी को गिरफ्तार किया था तो उसने सबसे पहली कॉल वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और दूसरी कॉल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को की थी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कराची के अवाम बिजली के बगैर जिस तरह तड़पते रहे, वफाकी हुकूमत इसको महज बद इंतजामी कहकर इस पर मट्टी डालने की कोशिश कर रही है। 3 रोज कबल गवर्नर हाउस कराची में होने वाला इजलास, जिसकी सदारत गवर्नर इमरान इस्माइल कर रहे थे, उसमें वफाकी वजीर असद उमर, वजीर आज़म के मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर, के इलेक्ट्रिक के सीईओ और दीगर अहम हुकाम मौजूद थे। उस इजलास में होने वाले फैसलों का ऐलान वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक के हेडक्वार्टर के बाहर पीटीआई के जो धरना लगा हुआ था उसमें आकर खिताब के जरिए किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने अपने खिताब में कहा कि हमने के इलेक्ट्रिक के हुकाम के साथ बैठकर बिजली का मसला हल कर दिया है। इसमें कोई भी वफाकी इदारा मुलव्वस नहीं था और ना ही कोई बदनिज़ामी वगैरह थी। हमने मसला हल कर दिया है। कल से कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी। नाज़रीन, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि कराची में पिछले 2 दिन से लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आ चुकी है, लेकिन गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान जिस तरह कराची के शहरी बिजली के बगैर शदीद गर्मी में तड़पते रहे हैं, उसका जायजा लेना जरूरी है कि आया महज ये एक बदइंतजामी थी या इसके पीछे भी कोई स्कैंडल मौजूद है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम का जो मौकफ रहा है वो मौकफ ये था कि क्योंकि उन्हें पीएसओ की तरफ से बर वक्त फर्नेस ऑयल फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कराची में बिजली की तलब और रसद में तवाज़ुन कायम नहीं कर सके। इस लिहाज से के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने सारा का सारा मलबा पीएसओ के ऊपर यानी वफाकी हुकूमत पर गिरा दिया था कि ये वफाकी हुकूमत की गलती थी जिसका खमियाजा कराची के अवाम को भुगतना पड़ा था। नाज़रीन, अब दूसरी साइड का मौकफ भी जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ ने आज एक हक़ाइक़नामा जारी किया है। उस हक़ाइक़नामे में पीएसओ का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के साथ उनका जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि हर साल यानी माली साल के आगाज से 2 माह पहले अगले पूरे साल की फर्नेस ऑयल की जरूरत का तखमीना पीएसओ को बताए। इस मुआहदे का दूसरा नुकता यह है कि के इलेक्ट्रिक पीएसओ को फर्नेस ऑयल की डिमांड 30 रोज कबल देगी, लेकिन जून 2020 के लिए 1,20,000 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल की जो डिमांड पीएसओ को दी गई वो 15 मई को दी गई थी। के इलेक्ट्रिक ने 15 मई को जब 1,20,000 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल की डिमांड पीएसओ को दी तो उस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से शूमिया किस्मत फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आई थी। पीएसओ हुकाम का कहना है कि उन्होंने वफाकी वजारत तवानाई को इस बाबत बर वक्त आगाह कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजारत तवानाई ने इस बाबत कोई फौरी इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से पीएसओ जून 2020 के दौरान के इलेक्ट्रिक को 75,500 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल की फराहमी मुमकिन बना सका। पीएसओ के हक़ाइक़नामे के मुताबिक इसके अलावा 50,000 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल के बराबर गैस भी के इलेक्ट्रिक को जून में फराहम की गई। हक़ाइक़नामे के मुताबिक पीएसओ जुलाई में के इलेक्ट्रिक को 42,200 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल फराहम कर चुका है, जबकि वजारत तवानाई की हिदायत पर 90 मिलियन मुकाब फुट RLNG यौमिया के इलेक्ट्रिक को फराहम की जा रही है ताकि कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से बचाया जा सके। अब आते हैं पीएसओ के हक़ाइक़नामे के सबसे अहम और मरकजी नुक्ते की तरफ।
جس میں پی ایس او کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک عام طور پر ڈیمانڈ تو بھجوا دیتی ہے لیکن بر وقت فرنس سیل نہیں اٹھا، اور کے الیکٹرک کی یہ سستی، کاہلی اور نااہلی اس کے نظام کو مسلسل بے نقاب کر رہی ہے۔ حقائق نامے کے مطابق نومبر 2019 سے اپریل 2020 کے دوران کے الیکٹرک نے 2,87,000 میٹرک ٹن فرنس آئل کی ڈیمانڈ بھجوائی تھی، اور اس عرصے میں صرف 1,30,240 میٹرک ٹن فرنس آئل اٹھایا گیا۔ پی ایس او کے حقائق نامے نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی میں گزشتہ 3-4 ہفتے کے دوران جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور لوگ شدید گرمی میں تڑپتے رہے، اس کے پیچھے پی ایس او کی کوئی بد انتظامی نہیں تھی، بلکہ کے الیکٹرک کے حکام بلکہ مالکان کی بد نیتی شامل تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حکومت انہیں سستی گیس فراہم کرے اور ان کو مہنگا فرنس آئل نہ خریدنا پڑے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے جو کیا ہے وہ تو اور سبحان اللہ۔ وفاقی حکومت نے ناظرین یہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے۔ مطلب اب لوگ گیس کے لیے ترسیں گے، پھر گیس کا ایشو پیدا ہوگا، پھر ایک انکوائری بیٹھے گی، پھر میٹنگیں ہوں گی، پھر حکومت آ کر اعلان کرے گی، کوئی وزیر گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو ہم نے کراچی کے لوگوں کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حالانکہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو 90 ملین مکعب فٹ یومیہ گیس کے الیکٹرک کو فراہم کی جائے گی وہ انڈسٹری اور سی این جی سیکٹر سے لے کر دی گئی ہے۔ اب کراچی کی انڈسٹری ہفتے میں 7 دن نہیں چلے گی بلکہ 6 دن چلے گی۔ اس کے علاوہ سی این جی اسٹیشن ہفتے میں 2 دن بند رہیں گے۔ یہاں حکومت سے ایک سوال بھی بنتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو اٹھتے بیٹھتے معیشت کی باتیں کرتے ہیں، عام آدمی دہاڑی دار کی باتیں کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ہونا چاہیے جب آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کی انڈسٹری ہفتے میں 1 دن بند رہے گی تو اس سے معیشت کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، آپ نے ہمارا چینل دیکھا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ایسی ہی تحقیقاتی رپورٹس۔